मॉर्निंग फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका राहुल शर्मा आरा जिला यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज आपके लिए एक नया वीडियो मैं बनाकर लाया हूँ जिसमें मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि यदि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को यदि आप परचेज करते हो और उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है या आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या कुछ, तो आप उस प्रोडक्ट को या तो रिफ़ंड कैसे करोगे, यानी कि उस प्रोडक्ट के बदले में कोई नया एक्सचेंज कैसे करोगे, या आपने बैंक अकाउंट में यदि चाहते हो कि उस प्रोडक्ट के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट ना लें या उसको रिप्लेसमेंट ना करें, या आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में सीधा जो भी प्रोडक्ट पे आप खर्च किए हो वो सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, तो आज आपको इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आप अपने मनी को कैसे रिफ़ंड अपने अकाउंट में कर सकते हो। इसलिए वीडियो पे बने रहें, स्किप नहीं कीजिए ताकि आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली में शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो के आखिरी में आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। करोगे तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ और संपूर्ण जानकारी आपको देने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट को ओपन कर लें। फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए 3 डॉट लाइन दिख रहा है, सबसे ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे। 3 डॉट लाइन पे आप जाकर क्लिक करें। 3 डॉट लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे की ओर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जाकर आप क्लिक कर लें। तो माई ऑर्डर पर आप क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो देखिए आप जो भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दोगे तो सबसे पहले देखिए ऊपर में आपका यहाँ पे शो होगा। तो देखिए यहाँ पे डिलीवरी डेट यहाँ पे फ्राइडे दिसंबर 10 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जाकर जो भी आप यानी कि परचेज़ किए हुए हो या मंगाए हुए हो तो उसका यहाँ पे आपको शो होगा ऊपर में। तो आपको उसी चीज़ का आपको रिटर्न चाहिए, मनी चाहिए या उसके प्लेस पे आपको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, तो उस पे आप जाकर क्लिक करें। तो आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक कर लेता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर का देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए ऑर्डर और डिलीवरी डेट यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। तो आपको रिटर्न चाहिए, आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको रिटर्न चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे आपको रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और नीड हेल्प। आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको हेल्प प्राप्त हो तो वो भी हेल्प आप यहाँ से मांग सकते हो या ले सकते हो। और यदि आपको मनी ही वापस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक कर लें। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। 5 ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो यानी कि आपके प्रोडक्ट में इशू क्या हुआ है उस इशू को आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो ऐसे ऑप्शन काफ़ी दिया हुआ है, तो आप अपने यहाँ पे ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे द प्रोडक्ट रिसीव इज़ डिफेक्टिव, इस पे 3rd नंबर पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपके सामने और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी ढेर सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका मतलब जो भी प्रोडक्ट आप जिस चीज़ से भी रिलेटेड प्रोडक्ट मंगाते हो उसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो जो मैं सिलेक्ट करूँगा वही आप सिलेक्ट करोगे, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं जो आइटम मंगाया था उसमें स्पीकर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एक कमेंट का ऑप्शन सबसे डाउन में जब जाओगे तो देखिए यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन, तो आपके ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जाकर आप क्लिक कर लें। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए एक फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे रिफंड। तो रिफंड को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे देखिए यहाँ पे आपको और भी 3 ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो आप सीधा, क्योंकि आपको पैसा बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आप सबसे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको ब्लू में यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू अकाउंट, यानी कि आपको जिस अकाउंट में आप पैसा चाहिए रिटर्न उस अकाउंट को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लें। सो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आपके सामने जो न्यू पेज खुला हुआ है, इस पे आपको IFSC कोड फिल करना है, अकाउंट नंबर कंफर्म, अपने अकाउंट को कंफर्म कर लेना है, अकाउंट होल्डर का नेम और बैंक अकाउंट से रिलेटेड मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको इसको ऐड न्यू अकाउंट पे जाना है। परंतु यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये सब फिल करने से पहले आपको देखिए वहाँ पे सबसे ऊपर आपका IFSC कोड जहाँ पे लिखा हुआ है उसके राइट साइड में आपको लुकअप का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले वहाँ पे जाकर आप क्लिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है होता है।
जैसे कि आप कौन सा बैंक का अकाउंट नंबर दे रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये सारा मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ, जैसे कि सिलेक्ट बैंक में पंजाब नेशनल बैंक, सिलेक्ट सिटी बिहार, सिटी में भोजपुर और यहाँ पे ब्रांच को मैं यहाँ पे आरा सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले गेट कोड पे आप क्लिक कर लें यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे अब आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपना बैंक का जो भी आपका पासबुक होगा उसको आप ले लें और यहाँ पे वन बाय वन आपको अच्छी तरह से फिल कर देना है। तो कंपनी की ओर से मांगी गई ये बैंक का डिटेल्स आपको यहाँ पे देखिए आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर कंफर्म करने के बाद, अकाउंट होल्डर का नेम इंटर करने के बाद, आपका बैंक अकाउंट से जो रिलेटेड मोबाइल नंबर होगा उसको इंटर करने के बाद आपको ब्लू में देखिए सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ ऐड न्यू अकाउंट, इस पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद आप देखिए आपका सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्या हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप यहाँ देखिए यहाँ आपको इस तरह से एक पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक तीर का निशान जो दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करके अपने अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको देखिए येलो में यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाकर कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है येलो में, उस पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में करके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।